देखिए, सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर के शिव चौक की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो कावड़ लेके आए शिव भक्त हैं वो आपको नजर आएंगे। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ शिव भक्त ही यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद कावड़ यात्री जो है वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के मंदिर पर पहुँचते हैं, यहाँ पर प्रणाम करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद आगे अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। कुछ यहाँ पर कावड़िए हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जल लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, भगवान की पूजा अर्चना की है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से बताया गया है, निर्देश जारी किए गए हैं कि कावड़ रूट पर पड़ने वाले जितने भी दुकानें हैं, ढाबे हैं, उस पर बाकायदा नाम होना ज़रूरी है मालिकों का। इस निर्देश को आप किस तरह से देखते हैं? वैसे जिस तरह से ये सरकार ने निर्णय लिया है वैसे ठीक है, क्योंकि कई बार शॉप का नाम कुछ और होता था। पंजाबी ढाबा करके एक शॉप थे, मैंने देखा था एक वीडियो, और लेकिन उससे जो ऑनर था उसका मुसलमान था ऑनर। तो जो भी सरकार कर रही है बेस्ट कर रही है। एक बार ये होना चाहिए, नेम प्लेट लगने से ये होगा कि मतलब पता लग जाएगा कि ये इस बंदे की शॉप है। और बहुत से मुसलमान अच्छे भी है और बहुत से बुरे भी है, सेवा भी करते हैं मुसलमान, लेकिन नेम प्लेट वाला जो कर रहा है। आप क्या कहेंगे? बोलिए भाई, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जिस तरह से लगातार अब निर्देश जारी किया गया है कि कावड़ रूट पर पड़ने वाली जितनी भी दुकानें हैं, ढाबे हैं, उस पर बाकायदा मालिकों के नाम होने ज़रूरी हैं। इस निर्देश को आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत बढ़िया काम है, इससे सबको पता लग जाएगा। और जो कोई मतलब कुछ गलत खिला रहा होगा तो पहले ही पता लग जाएगा भैया क्या खिला रहा है। ये सब थोड़ा ठीक है, मतलब सब कुछ ऐसा सही फैसला है। आप किस तरह से देखते हैं इस निर्देश को? जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी कावड़िए जो है वो आपको नजर आएंगे। ये भोलेनाथ शिव शंकर के यहाँ पे मंदिर है जहाँ पर काफ़ी तादाद में कावड़िए पहुँचते हैं, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर पूजा करने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी भक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आपसे पूछूंगा, जिस तरह से यूपी सरकार ने निर्देश जारी किया है, कावड़ रूट पर पड़ने वाली जितनी भी दुकानें पड़ती हैं उस पर मालिकों के नाम होने ज़रूरी है, जिससे कि पता लगती है। आप इस निर्देश को कैसे देखते हैं? क्या सही फैसला है? सत्य बात है बोलेना जी, सत्य बात है कि कम से कम दुकान वाला का एड्रेस तो होना चाहिए दुकान पे, जब हमें मालूम हो जाए कि कहाँ से है, कैसे है, किस आदमी। अच्छा, ये बात। आप जैसे यूपी जैसे मुजफ्फरनगर पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं कि इस रूट पर बहुत संतुलित है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम, बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कावड़िए हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर आपको यहाँ पे हाथ जोड़ते हुए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के सामने नजर आएंगे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचते हैं, काफ़ी लंबा रूट मुजफ्फरनगर का है ये, और यहाँ पर देखा जाता है कि हजारों की तादाद में कावड़ी यहाँ से होकर गुजरते हैं और अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं भोलेनाथ शिव शंकर के ठीक सामने आपको काफ़ी तादाद में कावड़िए नजर आएंगे जो कि यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही इनके अलावा अन्य जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और मान ये जाता है कि सावन का पावन महीना भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को बेहद ही प्रिय होता है। देखिए, सुबह का वक्त है और इस वक्त जो है आप यहाँ पे तस्वीरों में देखेंगे कि अभी जो दुकानें हैं वो अभी बंद हुई है। सुबह तकरीबन 10 बजे के बाद जो है ये दुकानें खोलेंगी यहाँ पर और उसके बाद लोग दुकानदारों से बातचीत की जाएगी। लेकिन यहाँ पर शिव चौक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कावड़िए हैं वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के सामने आपको प्रणाम करते हुए नजर आएंगे। कुछ कावड़ियों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम यहाँ से हरिद्वार से आ रहे हैं। हरिद्वार से आए हैं। जिस तरह से यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि जो कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानें हैं उस पर बाकायदा मालिकों के नाम होने चाहिए, क्या समझते हैं? ठीक है ये फैसला? ये चीज़ का तो नहीं है, दुकानों का नाम तो होना चाहिए, खैर होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, दुकानों के नाम होने चाहिए? कैसे समझा दो सही। जिस तरह से यूपी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानें हैं उस पर उनके मालिकों के नाम होने चाहिए, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसकी दुकान है, सब कुछ हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, होने चाहिए। तो देख सकते हैं कावड़िए हैं जिनका कहना है कि ऐसा होना चाहिए। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हरिद्वार से। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। जिस तरह से कहा गया है कि कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानें जो हैं उस पर मालिकों के नाम होने जरूर चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बोले हमें क्या मतलब है, हमें सीवर मिला नहीं पूरे रास्ते कहीं पर, हम
हम तो रुकते हुए आए हैं, अगर कहीं खाना खा लिया। देख सकते हैं कि यहाँ पे कांवड़िए जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के दर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर वो जगह है जहाँ से काफ़ी लंबा रूट जो है वो कांवड़ रूट का पड़ता है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में कांवड़िए यहाँ पर हर साल होकर गुजरते हुए नजर आते हैं। इस वक्त की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पूरा एक ग्रुप जो है वो कांवड़ियों का नजर आएगा। अलग अलग जगह से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, हर जगह से यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के दर्शन करते हुए आगे अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। तो ये मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं शिव चौक की, जहाँ पर मुजफ्फरनगर के राणा चौक पर इस वक्त मौजूद है, जहां पर श्री बालाजी कैंटीन और शमीम सैफी टी स्टॉल एक साथ बने हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मैं ठीक सामने आपको एक बोर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, जिस पे लिखा हुआ है श्री बालाजी कैंटीन और ठीक उसके नीचे उनके मालिकों का नाम नजर आएगा। यहाँ पर जो कैंटीन के मालिक है उसका नाम है देवराज कश्यप, नरेंद्र कश्यप, परविंदर कश्यप। ये मालिकों के नाम इसके ठीक बोर्ड के नीचे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त नरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे बातचीत करते हैं। नरेंद्र, जिस तरह से निर्देश आए थे पुलिस के द्वारा, आपने यहाँ पे नाम लिखवा लिए थे अपने बोर्ड के ऊपर, अब जिस तरह से अंतरिम रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या कहेंगे आप? तो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है और सरकार का भी अपना फैसला है, जिसने नाम लिखवाए या नहीं लिखवाए। अब रोक लगी तो सबने हटाई या नहीं हटाई मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन हमारे नाम लिखे रहेंगे बरकरार ऐसे। लिखे रहेंगे। हाँ जी। तो अब इस जिस तरह से निर्देश दिए गए थे उसे किस तरह से देख रहे थे और आप सुप्रीम कोर्ट देखो, ये तो एक राजनीति जो भी है हिंदू मुस्लिम के प्रति है, लेकिन थोड़ा जैसे कांवड़ यात्रा इस समय चलेगी, कुछ कांवड़िए बेफजूल के आरोप लगा देते हैं दुकान पे कि यहाँ खाया मैंने और ये तुमने मुझे गलत चीज़ दे दी। अब नाम से थोड़ा ये हो जाएगा कि मैंने हिंदू के पास खाया है, मोमदन के पास खाया, अगर उसे कोई दिक्कत होगी तो वो ऑप्शन नहीं उठा पाएगा। हाँ जी। तो साफ है कि नरेंद्र है जिनकी अपनी राय है। और आगे की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो आपको ठीक सामने मेरे शमीम सैफी का टी स्टॉल भी नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको शमीम सैफी का टी स्टॉल लिखा हुआ नज़र आ रहा है और उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर मालिक का नाम शमीम सैफी लिखा हुआ नज़र आएगा। सहयोगी जो है उनके वो निखिल कुमार हैं और यहाँ पर कारीगर का नाम लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके नीचे ठीक कारीगर के नाम जो है, वर्कर के नाम लिखे हुए नज़र आएंगे। शमीम भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शमीम, जब ये निर्देश आए थे पुलिस के द्वारा तब आप लोगों ने यहाँ पे नाम लिखवा लिए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पे अंतरिम रोक लगाई है उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? शासन का जो आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, अब उसको सराहना दी जाएगी, वही मान के चलेंगे। क्या बोर्ड अब हटाएंगे या ऐसे लगे रहेंगे? बोर्ड लग गए तो लगे रहेंगे, कभी आवश्यकता नहीं महसूस हुई तो हटा लेंगे। अच्छा, तो मतलब जिस तरह से अंतरिम रोक लगाई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो जो अगर ये निर्णय आया है तो अच्छा है, बेहतर है। कुछ लोग इसको लेके परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनके लिए बेहतर हुआ। अब जो लोग थे कोई बात नहीं, नाम है अपना भी नाम लिख दो, उससे कोई टेंशन नहीं, वे लगा रहने देंगे ऐसा, क्योंकि उन लोगों के पैसे खर्च हो गए। आप भी लगा रहेंगे? हम भी लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो नरेंद्र और शमीम दोनों की बात है आपने सुनी, जिनका कहना है कि अब बोर्ड में नाम लिख गए हैं तो वो लगे रहेंगे जिस तरह से पहले लगाए गए थे। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस वक्त हम मौजूद है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट का मुद्दा गरमाया हुआ है, लगातार इस पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ कांवड़िए मौजूद हैं और जानते हैं कि आखिरकार नेम प्लेट के मुद्दे को लेकर इनकी क्या राय है। सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि मुजफ्फरनगर प्रशासन के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाली जितनी भी दुकानें हैं, ढाबे हैं, उन पर उनके मालिकों के नाम होने ज़रूरी हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं इसे बहुत अच्छे नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि नेम प्लेट होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चल सकता है यहाँ पे चौक लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो क्या पता उसी बर्तन में मतलब चिकन बन रहा है, उसी में हमारे लिए खाना बनाया जा रहा है, तो हमें इसे नेम प्लेट से ये पता चल सकता है यहाँ पे स्वच्छ खाना है या नहीं, शुद्ध खाना है या नहीं। आप किस तरह से देखते हैं इस निर्देश को? मैं भी समर्थन करता हूँ इस बात का, पूरी बात का, क्योंकि ज़रूरी है। हम 10-12 दिन की कांवड़ यात्रा जो होती है पूरे मन से करते हैं, तो कुछ ऐसा कुछ ना हो कि हमको उससे दिक्कत हो, इसलिए नेम प्लेट होनी ज़रूरी है दुकानों पर, होनी चाहिए। आप इस निर्देश को कैसे देखते हैं जिस तरह से बोला गया है कि रूट पर पड़ने वाली जितनी भी दुकानें और ठेले हैं सब पर नाम होने ज़रूरी है मालिकों के, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो? सर मैं इन दोनों भाइयों की बात तो सहमत हूँ कि जिस दुकान पर छोक लगता हो उस पर कावड़िया रोटी खाओगे तो गलत चीज़ है। हम अपने घर भी बोल का हमारा छोक नहीं लगाना, मैं भी 1-1.5 महीना छोक लगाते घर में,
बस क्या ये चाहेंगे जी कि नंबर जो नेम प्लेट है वो हर दुकान पे होनी चाहिए। ये सुविधा, हाँ क्या कह रहे हैं? नेम प्लेट होनी चाहिए। अच्छा, आप नहीं मानते हैं अभी से? क्या कह रहे हैं? हमें भी कंफ्यूजन ना होगी उससे। अच्छा, हाँ तो ऐसे पहले कोई कंफ्यूजन होता था आप लोगों को? हाँ जी पिछले साल हुआ था। हमारे जो बोले थे हमारे साथ के वो सारे आगे चले गए थे। हम खाना खाने के लिए रुके थे तो कई बोल रहे कि हम आगे रुके हुए हैं, तो हम पीछे रुके हुए थे, हमारा ध्यान नहीं था तो बोले वो आगे चले गए थे चक्कर में। अच्छा, ये कन्फ्यूजन हुई थी। खाने को लेकर कंफ्यूजन हो जाती है आप लोगों को? हाँ जी। आपको भी ये कभी ऐसा हुआ, या फिर इस निर्देश को आप कैसे देखते हैं कि दुकानों के बाहर नाम होने चाहिए? क्या सही फैसला है? होने चाहिए, क्योंकि हमने ना 1-2 बार ऐसे देखा है कि बगल में जैसे मोमडन के और उसी दुकान जहाँ हम लेटे थे ना, वहाँ वो तड़का लगा रहे थे और लेकिन हमें खाना भी दिया जा रहा था। अच्छा। और 1 घंटे से ज़्यादा हमें रहने नहीं दिया। उन्होंने बोला यहाँ सब रहने देंगे, हमें खाना खिला के 1 घंटे के बाद बोल रहे तुम जाओ यहाँ से। और उसकी दुकान में छोका भी लग रहे थे। अच्छा, हाईवे पे दुकान थी वो। उससे हमें बहुत दिक्कत हुई थी। बोले हम साथ में ही थे सारे के सारे। हमें यूँ बोला कि हम तुम्हें रेस्ट करने को भी देंगे। बोले क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बहुत जरूरी होनी चाहिए। अच्छा, इसके तो पता चल जाए कि यहाँ पे शुद्ध खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम घर से भी आते हैं ना, हमारे अब मेरे को 22 दिन हो गए हरिद्वार में, 22 दिन हो गए, तो हमारे घर पे भी सब छौंकने लगे। मतलब कि चटनी के साथ ही खाना खाते। हम यहाँ पे कहीं पे भी खाना खा ले उसमें छौंक लगा हुआ हो तो ये पैर वगैरह में छाले हो जाते हैं, छाले हो जाएंगे, बीमार पड़ जाए। और जल भी खंडित हो जाता हो जब उसमें जो चीज़ खानी नहीं हो वही खाए जा रहे हैं, बार बार दोबारा रिपीट हो रही है, तो जल भी खंडित ही समान हो गया वो। तो मेरा मानना यही है कि योगी जी का बहुत बढ़िया फैसला लगा हमें तो ये कि नेम प्लेट होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तो देख सकते हैं कि कावड़ी है जो कि जल लेकर हरिद्वार से आए हैं। मुजफ्फरनगर में एक शिविर में ये रुके हुए हैं जहां पर इनके लिए व्यवस्था की गई है खाने पीने की। और उनका ये कहना है कि जो नेम प्लेट का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उनसे सही ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि जो दुकान है, ढाबे हैं, उन पर जो मालिक है उनके नाम होने ज़रूरी है, जिसके चलते इन्हें किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये कहीं ना कहीं जो पुलिस के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं, उसे सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा रोहित के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मुजफ्फरनगर।